ड्यूल स्टार्टर और आरडीओ स्टार्टर की पावर वायरिंग में क्या डिफरेंस रहता है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर के बारे में। ड्यूल स्टार्टर में मेन बस बार से जो 3 फेज़ हैं वो टैपिंग किए जाते हैं। वो सप्लाई जो है सीधी स्विच फ्यूज़ यूनिट के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट की गई। स्विच फ्यूज़ यूनिट से ये जो सप्लाई है ये कंडक्टर के इनपुट टर्मिनल पे जाएगी और कंडक्टर के जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं वहाँ से जो सप्लाई है R/B फेज़ ये ओवरलोड रिले के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट की जाएगी। ओवरलोड रिले अगर हेल्दी है तो ओवरलोड रिले से आउटपुट केबल जो है वो मोटर टर्मिनल तक जाती है। अगर ये सब सर्किट हेल्दी है और जैसे ही ड्यूल स्टार्टर को कमांड आएगी तो ये मोटर को ऑन कर देगा। अब हम समझते हैं ड्यूल स्टार्टर के पावर वायरिंग डायग्राम के बारे में। ड्यूल स्टार्टर में मेन बस बार से R/B फेस की टैपिंग ली जाती है और ये टैपिंग जो है वो स्विच फ्यूज यूनिट के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट की गई। स्विच फ्यूज यूनिट से आउटपुट सप्लाई जो है वो 2 कंडक्टर पे कनेक्ट की जा रही है, 42F और 42R। 42F जो है वो फॉरवर्ड का कंडक्टर है, 42R जो है वो रिवर्स का कंडक्टर है। 42F कंडक्टर की जो आउटपुट वायरिंग है वो ओवरलोड रिले के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट की गई। सेम 42R जो रिवर्स कंडक्टर है उसकी आउटपुट वायरिंग जो है वो ओवरलोड रिले के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट की जाएगी। ओवरलोड रिले का जो आउटपुट टर्मिनल है यहाँ से पावर केबल के थ्रू सप्लाई जो है वो मोटर के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट की जाएगी। ड्यूल स्टार्टर में 2 कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं पावर सर्किट में, एक फॉरवर्ड कंडक्टर और एक रिवर्स कंडक्टर, जबकि ड्यूल स्टार्टर में सिंगल कंडक्टर ही यूज़ किया जाता है। और ये जो सिंगल कंडक्टर है ये मोटर को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ड्यूल स्टार्टर में जो 2 कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं इसकी हेल्प से हम मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड के केस में 42F कंडक्टर ऑपरेट होगा जिससे कि R/B फेज जो सप्लाई है वो मोटर के इनपुट टर्मिनल पे ओवरलोड रिले के थ्रू होते हुए मोटर सप्लाई के टर्मिनल तक जाएगी। और अगर ओवरलोड रिले हेल्दी है और कंडक्टर को अगर कमांड आई ऑपरेट होने की तो ये मोटर को फॉरवर्ड में ऑपरेट कर देगा। जबकि रिवर्स के केस में रिवर्स कंडक्टर ऑपरेट होगा और ओवरलोड रिले के थ्रू होते हुए सप्लाई मोटर टर्मिनल तक जाएगी और ये मोटर को ऑपरेट करेगी। अब ये फेज सीक्वेंस कैसे चेंज हुआ, कैसे ये रिवर्स हुआ, तो फॉरवर्ड के केस में R/B फेज सीक्वेंस यूज़ हुआ जबकि रिवर्स केस में बाई B R फेज सीक्वेंस यूज़ किया